भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम ने स्वारघाट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अब किसी भी बड़े आयोजन के लिए एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अति आवश्यक होगी, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ली जा सकेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी आयोजन के लिए अगर इंडोर अनुमति लेनी होगी तो इसके लिए 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिल सकेगी। वहीं अगर किसी कार्यक्रम का आयोजन खुले में करना चाहते हैं तो इसके लिए सिटिंग कैपेसिटी के 50% अधिकतर 200 लोगों की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक होगा, जिसके तहत आयोजकों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन का प्रबंध भी करना होगा। आयोजन पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी। अगर कोई भी आयोजक प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, कल जो सरकार द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उसमें गाइडलाइंस जो है प्राप्त हो चुकी हैं और उन दिशा निर्देशों के तहत जो भी गैदरिंग्स है या फंक्शंस हैं उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। उन रिस्ट्रिक्शंस में खासकर में अगर कोई फंक्शन होते हैं या गैदरिंग होती है तो उसके लिए पूर्व अनुमति लेनी ज़रूरी है, जिसके लिए जो कोविड ऐप है उस पर रजिस्टर करना है ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही जो है इसमें परमिशंस ग्रांट की जा रही हैं। ये पूर्व की भांति ही है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि जहाँ भी कहीं क्लोज्ड स्पेसिस में, क्लोज्ड जगह पे, कहीं हॉल में या कहीं बैंक्वेट हॉल या मंदिर में इस तरह की कोई आयोजन किया जाना है तो उसमें जो है 50% से ज़्यादा कैपेसिटी में जो है वो आयोजन नहीं किए जा सकेंगे, और उसमें भी जो अधिकतम सीमा है लोगों के इकट्ठे होने की वो जो है 50 होगी, 50 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो क्लोज्ड स्पेसिस हैं वहाँ पे जो ओपन स्पेसिस हैं वहाँ पे भी 50% कैपेसिटी जो ओपन स्पेस की होगी वो होगा, और उसमें भी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 200 की गई है। 200 से ज़्यादा लोग जो है ओपन स्पेस में भी जो है इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। जहाँ तक जो चैत्र नवरात्रों का सवाल है तो नवरात्रों में लोग दर्शनार्थ आएंगे, उन पे किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन चाहे वो फंक्शंस हो या नवरात्रों में जो है नैना देवी मंदिर में जो है श्रद्धालु आने हैं, वहाँ पे उन्होंने दर्शन करने हैं, तो जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है, मास्क का नियम है मास्क लगाने का, और हैंड सैनिटाइजेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जो भी रूल रेगुलेशन पूर्व में चले हुए हैं उनका पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। और जो भंडारा है न्यास की तरफ से वो जो है हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो है क्लोज्ड एरिया में जो है उसको कर पाना संभव नहीं होता है, और वहाँ पे डिस्टेंसिंग जो है वो उसकी पालना करवाना मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक लोगों द्वारा जो लंगर लगाए जाने का प्रावधान है तो अभी तक हमारी जो गाइडलाइंस है उसको ध्यानार्थ रखते हुए ये किया गया है कि जो लोग भंडारा वगैरह लगाना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशंस वगैरह दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी टेक अवे होगा, यानी एक जगह बैठ के खाना नहीं खा पाएंगे, वो भी जो है टेक अवे होगा, और लोग जो है अपना खाना ले जाके अपने गाड़ी में बैठ के या जैसे भी अन्य जगह पे खा सकते हैं। एक जगह भीड़ इकट्ठे नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो है सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाना संभव नहीं होता है। तो मैं बाहरी प्रदेशों से भी जो लोग आ रहे हैं या आने की जिन्होंने प्लानिंग की है तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो जब भी प्रदेश के अंदर आएँ या नैना देवी क्षेत्र में आएँ या माता के दर्शनार्थ आएँ तो वो इन नियमों का पालन करें। इसके बारे में जो है पुलिस को भी सख्त हिदायत दी गई है, और मंदिर के जो हमारे सिक्योरिटी है या मंदिर का स्टाफ है उसको भी हिदायत दी गई है कि यदि कहीं अनुपालना नहीं होती है, चाहे कोई बिना मास्क के पाया जाता है या मास्क जो है प्रॉपरली किसी ने नहीं पहना है, इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है कहीं भी गाड़ियों में या बाकी जगह, तो वहाँ पे जो है कार्रवाई हम अमल में लाएंगे, और चालान के साथ साथ अगर कहीं बहुत ज़्यादा वायलेशन दिखती है तो कानूनी कार्रवाई भी सख्त रूप से जो है अमल में लाई जाएगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर। या तो रखे सा अभिमान
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।